त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है तो किसे कहते हैं? वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है तो उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिए तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं है, लेकिन ये भी एक सर्वसमीका है जो कि बीजगणितीय सर्वसमीका। हम बीजगणित में पढ़ते हैं तो इसलिए इसे बीजगणितीय सर्वसमीका कहते हैं। तो इसमें सभी मानों के लिए सत्य होता है। अगर a का मान 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, b का 4 5 6 जो भी दे देंगे सबका मान इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी कुछ फॉर्मूला होता है, उसे सर्वसमीका कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो पहला होता है व्युत्क्रम सर्वसमीका। तो व्युत्क्रम हुआ जो उल्टा, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो अपोजिट होगा उल्टा में। तो जो पहले निष्पत्तियां लिखे थे हम त्रिकोणमितीय अनुपात निष्पत्तियां में लिखे थे साइन, इसका उल्टा लिखे थे कॉसेक, और दूसरा लिखे थे कॉस सेक, और टेन और कॉट, ये ऑपोजिट लिखे थे। वही यहाँ पे लिखेंगे जो साइन लिखे हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉस एक थीटा इजकल टू 1 होता है। तो साइन थीटा इसको प्रूव करना हो तो साइन थीटा का मान कितना होता है? लिखे थे p बटा एच, लंब बटा कर्ण, p बटा एच। और जो कॉसेक थीटा का इसका उल्टा तो h बटा p होता है। तो p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, इजकल टू 1। ये हो गया हमारा साबित। ये तो सिंपल था। और इसको फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर साइन थीटा को रखते हैं कॉसेक थीटा को वो साइड लेके जाएंगे बराबर की वो साइड, तो वो भागा में आ जाएगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा को रखते हैं तो साइन थीटा बटा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो साइन थीटा रखते हैं तो 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा को रखते हैं कॉसेक थीटा को रखते तो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा आएगा। और जो इसमें व्युत्क्रम सर्वसमीका में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 गो होता है, तो इसमें 3 व्युत्क्रम आ जाएगा तो इसे ए नंबर दे दें, और बी और सी भी आएगा। तो बी में आ जाएगा जो कॉसेक था, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो कॉस का मान लिखे थे आधार बटा कर्ण, बी बटा एच, और सेक हो गया इसका उल्टा एच बटा बी, तो एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इजकल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया। अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो कॉस को रखते हैं और सेक को उधर भेज देते हैं तो बटा में आ जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा को रखते हैं सेक थीटा तो कॉस जाएगा बटा में कॉस थीटा। ये आ गया फॉर्मूला। एक और बचा सी नंबर, जो सी नंबर में क्या था? जो लंब बटा आधार यानी कि टेन और कॉट बचा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो टेन थीटा का भी क्या होता है? p बटा b होगा और गुना इसका उल्टा b बटा p, तो p से p कट गया, b से b कट गया, बराबर 1 आ गया। तो इसका भी फॉर्मूला इसी प्रकार निकलेगा। इसीलिए अगर टेन थीटा को रखते हैं तो 1 बाई कॉट थीटा आ गया। अगर कॉट थीटा को रखते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा आ गया, 1 बटे टेन थीटा आ गया। तो ये ए बी सी ये फर्स्ट नंबर में सर्वसमीका फर्स्ट था, इसमें तीन थे। अभी और सर्वसमीका है तो उसे भी लिखते हैं। अगला हमारा है जो कि वर्गों के योगफल की सर्वसमीका। ये चल रहा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के अंदर। तो सेकंड नंबर पे वर्गों के योगफल की सर्वसमीका, यानी कि इसमें वर्ग है। तो जो पहला इसमें एक ही है तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और वर्गों के योगफल तो योगफल है प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो देखिए वर्गों तो साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन थीटा इसका वर्ग लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ना कि ये लिखेंगे साइन
स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये हमारा गलत है, ये सही होगा। अगर साइन थीटा पर वर्ग है यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है तो साइन पे देंगे स्क्वायर और थीटा पे स्क्वायर नहीं पड़ता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसे साबित करते हैं, पहले 1 होता है या नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर, साइन का मान क्या होता है, तो साइन का मान जो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब पी और कर्ण एच, तो पी बटा एच का स्क्वायर प्लस कॉस, तो कॉस होता है इसका उल्टा तो कॉसेक होता है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस नीचे वाला में आ जाएगा बेस बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो बी बटा एच का स्क्वायर इजकल टू 1। तो पी का पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, अगर एच स्क्वायर एलसीएम लिए तो एच से एच कट गया, तो एक बचा, एक गुना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में लिखे थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस में लिखा हुआ था, लिखे थे एच स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया एच स्क्वायर से एक आ गया हमारा एक, यानी कि ये सही है। एक हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, इसको एच स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस है, अगर साइन को ये साइड रखते हैं, कॉस को वो साइड लेके जाते हैं, ये बराबर के वो साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर को रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस पहले रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और जो सेकेंड हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फार्मूला निकल गया, दो और फार्मूला हो गया, ये है एच स्क्वायर, एन जैसा लग रहा है, एच स्क्वायर हो गया। और ये सेकेंड नंबर पे था, और थर्ड नंबर पे है जो यहाँ पे वर्गों, तो वर्गों के योगफल है, तो अगला है हमारे पास वर्गों के अंतरफल, वर्गों के अंतर की सर्वसमीका, अंतर की सर्वसमीका, सर्वसमीका ये हो गया वर्गों के अंतर की सर्वसमीका, ये था वर्गों के योगफल की सर्वसमीका। तो वर्गों के अंतरफल की सर्वसमीका में आते हैं, तो इसका है सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक लिखे, ये टेन लिखे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया वर्गों के अंतर में। तो इसको साबित करते हैं, ये सही लिखे या गलत। तो सेक होता है जो कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है बी बटा एच, तो जो सेक है उसका होगा एच बटा बी, तो एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस टेन, तो टेन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार, तो पी बटा बी का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से कट गया तो एक बच गया। देखिए एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को एलसीएम लिए तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक आएगा, तो एक गुना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच में पी घटाएंगे तो बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर तो एक आ जाएगा, यानी कि ये सही है। तो इससे एक फार्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर अब ये सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा में रखें सेक स्क्वायर को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया। अब टेन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये एक है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जो सेकेंड फार्मूला आएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा और इधर प्लस में 1 है, इधर में जाएगा 1 तो माइनस, ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, बात वही है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा,
ये हमारा यहाँ से भी फॉर्मूला निकल गया। और जो वर्गों के अंतर की सर्वसमीका, इसमें एक और ये था ए नंबर, इसमें एक और है तो इसको बी नंबर देते हैं। और की अंतर की सर्वसमीका, तो उसमें ए नंबर हो गया था, बी नंबर में आते हैं तो अंतर। तो वर्गों के अंतर की सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं कॉसेक है जो साइन का अपोजिट है और कॉट है जो टेन का अपोजिट है। तो कॉसेक का होता है एच बटा पी, इसका होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर हो गया। और जो टेन होता है उसका होता है, तो टेन का उल्टा है कॉट, तो टेन का होता है पी बटा बी, तो कॉट का होगा बी बटा पी। तो बी बटा पी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर होगा। तो यही इधर साबित करके देखते हैं ये सही है या नहीं। तो लिखते हैं एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। ये जो लिखे हैं साइन कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिए, कॉसेक का एच बटा पी और कॉट का बी बटा पी। तो एलसीएम लिए पी, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है पाइथागोरस से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर एक। तो ये हमारा सही है। तो इससे फॉर्मूला निकालते हैं। तो कॉसेक को रखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अरे यहाँ पे वन होगा ये साइड के, बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कॉसेक के रखे तो उधर कॉट गया तो प्लस में हो गया, अगर हम कॉट को रखते हैं इधर से वन इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस वन। तो ये आ गया। और ये सेकेंड नंबर था, एक और बचा है थर्ड नंबर पे हमारा अनुपात की सर्वसमीका, अनुपात की सर्वसमीका, सर्वसमीका, अनुपात की सर्वसमीका। ये है हमारा थर्ड नंबर पे। इसमें भी दो होता है, तो पहला पे ये दे दिए। इसमें जो होता है टेन होता है और कॉट होता है, तो टेन थीटा इसमें बटा में दिया हुआ रहता है, ये फॉर्मूला है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। और बी नंबर में होता है जो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये सब देखिए याद कैसे रखेंगे। जो कॉट, अगर पूछता है कॉट थीटा का मान बोलो, कॉट थीटा, तो कॉट आया तो ऊपर में क्या हुआ कॉस हुआ, कॉट कॉस, कॉट कॉस, जो बोलने में भी मैच कर रहा है कॉट कॉस। जैसे कॉट थीटा बोला तो कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका ऑपोजिट है टेन थीटा। अगर टेन थीटा बोला तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, जो इसका ऑपोजिट। याद करने में हमें आसानी होगी। तो टेन थीटा का जो मान हुआ था पी बटे बी था, और जो साइन साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो पी बटा एच होता है, पी बटा एच। ये ब्रैकेट जो मेन बटा मोटी लकीर हो गया। और कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, तो पी बटा बी बराबर पी बटा बी। ये एच बटा में ऊपर जाएगा तो गुना में, ये बटा में नीचे आएगा तो गुना में, कट गया। तो पी बी बराबर पीवी बराबर पीवी। तो ये भी फॉर्मूला सही है। और दूसरा देखते हैं कॉट। तो कॉट है जो टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा का होता है बी बटे पी, बी बटा पी। और कॉस होता है, कॉस होता है बी बटा एच, तो कॉस हो गया बी बटा एच, बी बटा एच। ये मोटी लकीर जो मेन बटा होता है, और साइन थीटा जो पी बटा एच होता है। तो b बटा p को रखें, और जो h है h से h यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं करते हैं, एक और लाइन लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। तो b है तो ये बटा में है तो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो गुना में हो जाएगा b बटा p गुना h, और ये h है जो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा h कैंसिल।
तो बी बटा पी बराबर बी बटा पी हो गया प्रूव्ड, यानी कि ये भी हमारा सही है। तो ये जो सिंपल जो सर्वसमीका और निष्पत्तियां के आधार पर जो फॉर्मूला थे वो है। इसके बाद टेबल देखेंगे अगले वीडियो में।